वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज के स्टॉक मार्केट सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला। लगातार 6 दिन की रैली के बाद फाइनली इंडियन मार्केट ने ब्रेक लगा दिए और आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रेड जोन में बंद हुए। वॉलेटिलिटी पूरे दिन हाई रही। मिड सेशन में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन क्लोजिंग तक सेलिंग फिर से वापस आ गई। आज का डे शुरू हुआ वीक ग्लोबल क्यूज़ के साथ। यूएस मार्केट में वीकनेस थी, एशिया मिक्स्ड था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड थे। इन सारे नेगेटिव ग्लोबल सिग्नल की वजह से इंडियन इंडाइसेस पर गैप डाउन ओपनिंग ली और फिर सेलिंग प्रेशर पूरे सेशन में बना रहा। क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स 278 पॉइंट्स टूटकर 84,673 पर सेटल हुआ और निफ्टी 103 पॉइंट्स गिरकर 25,910 पर बंद हुआ। दोनों ही इंडाइसेस डेज लो क्लोज हुए, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलर्स एंड तक एक्टिव रहे। ब्रॉडर मार्केट भी प्रेशर में थे। निफ्टी स्मॉल कैप 1% टूटकर बंद हुआ और मिड कैप इंडेक्स 0.6% डाउन रहा। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिड कैप इंडेक्स ने इंट्राडे फ्रेश ऑल टाइम हाई 61,220 को टच किया था। निफ्टी बैंक ने भी इंट्राडे फ्रेश हाई बनाया 59,103 का, लेकिन क्लोजिंग तक वीकनेस आने से ये फ्लैट से थोड़ा नीचे सेटल हो गया। अब बात करते हैं गिरावट आई क्यों। सबसे पहला रीज़न था वीक ग्लोबल सेंटीमेंट। यूएस फेड ऑफिशियल के हॉकिश कमेंट के बाद ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस हो गया था। डॉलर इंडेक्स फर्म था, क्रूड प्राइसेस अपर थे और जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी मार्केट में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे। दूसरा मेन रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट 6 दिन से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था। नेचुरली एक ब्रीदर एक्सपेक्टेड था। ओवर एक्सटेंडेड स्मॉल कैप और मिड कैप पॉकेट्स में तो हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तीसरा रीज़न था सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस। आईटी, मेटल और रियल्टी तीनों सेक्टर में एग्रेसिवली लगभग 1% गिरावट आई। आईटी में ग्लोबल टेक वीकनेस का इम्पैक्ट, मेटल में चाइना डिमांड का कंसर्न और रियल्टी में ओवरब्रॉड कंडीशन के चलते करेक्शन विजिबल थी। चौथा फैक्टर था एफआईआईज का कॉशियस टोन। पिछले कुछ सेशन में एफआईआईज बाइंग कर रहे थे, लेकिन वीकनेस ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था। आईटी, मेटल, रियल्टी सब लगभग 1% डाउन रहे। एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, एनर्जी सब माइल्डली नेगेटिव। और कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक सबसे स्टेबल सेक्टर रहा, लेकिन वो भी फ्लैट से थोड़ा नीचे ही क्लोज हुआ। अब देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। गेनर्स में सबसे टॉप भारतीय एयरटेल जो 1.75% चढ़ा। उसके बाद एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो और एशियन पेंट ने मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया। लूजर साइड में इंटरग्लोब एविएशन सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला 2.27% टूटकर। टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंशियल और बजाज फिनसर्व में भी नोटिसेबल प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आज कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन 3% टूट गया ब्लॉक डील सेलिंग के चलते। एमक्योर फार्मा लगभग 2.5% नीचे गया क्योंकि मार्केट में न्यूज़ थी कि बेन कैपिटल अपनी स्टेक का कुछ हिस्सा ऑफलोड कर सकता है। एम्फेसिस में भी 1% की गिरावट आई। अगेन ब्लॉक डील के चलते 1.1 करोड़ शेयर बेचे गए। इंडोकेम 5% गिर गया एज कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क्लोजर का नोटिस मिला। पॉजिटिव मूवर्स की बात करें तो WPIL 4% ऊपर गया क्योंकि उनकी साउथ अफ्रीका सब्सिडियरी को 426 करोड़ का मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला। वंडरला हॉलीडेज 3% चढ़ गया आफ्टर कंपनी कंफर्म दैट वंडरला चेन्नई दिसंबर में लॉन्च होने जा रहा है। और बॉम्बे बुमराह में 7% का स्ट्रॉन्ग जंप आया। MSTC के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। आज की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये थी कि मार्केट पोलराइजेशन एक्सट्रीम थी। एक तरफ 120 से ज़्यादा स्टॉक ने फ्रेश 52 वीक्स हाई टच किया, जिसमें GMR एयरपोर्ट्स, कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, भारती एयरटेल, चेन्नई पेट्रो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, नायका, असाही इंडिया, SBI, कैनरा बैंक, मारिको, इंडिया बैंक, लॉरस लैब्स, TVS होल्डिंग और UPL जैसे मेजर नेम शामिल थे। लेकिन इसके ऑपोजिट 180 से ज़्यादा स्टॉक्स ने 52 वीक्स लो भी हिट किया, जिसमें SKF इंडिया, दीपक नाइट्रेट, पेज इंडस्ट्रीज़, बाटा इंडिया जैसे बिग नेम्स भी शामिल थे। ये क्लियरली शो करता है कि मार्केट में डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग है। कुछ सेक्टर्स बायस के फेवरेट बने हुए हैं, जबकि कुछ सेगमेंट्स में सेलिंग एग्जॉस्ट नहीं हो रही।
अब बात करते हैं एक्सपर्ट आउटलुक की। अजीत मिश्रा ऑफ रेलिगेयर ब्रोकिंग के मुताबिक मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, जो हेल्दी माना जाता है। उनका कहना है कि जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो करंटली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही माना जाएगा। उनके हिसाब से इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप और स्ट्रॉन्ग मिड कैप में सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। रूपक डे ऑफ एलकेपी सिक्योरिटीज़ का व्यू थोड़ा कॉशनरी था। उन्होंने हाईलाइट किया कि निफ्टी आज 150 पॉइंट रेंज में फंसा रहा। डेली चार्ट पर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस सिग्नल करता है। आर्ली आरएसआई में भी बियरिश क्रॉसओवर दिखता है, इंडिकेटिंग ट्रेंड में थोड़ा सॉफ्टनिंग हो रहा है। सपोर्ट लेवल 25,850 और फिर 25,700 के आसपास बने हुए हैं। रेजिस्टेंस जोन है 26,000 से 26,050 के बीच में। अगर निफ्टी 26,050 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल समरी ये है कि आज का फॉल एक नेचुरल करेक्शन था। मार्केट में कंसोलिडेशन आना हेल्दी होता है, स्पेशली जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास हो। अगले सेशन के की लेवल होंगे, सपोर्ट आप देख सकते हैं कि 25,850 और क्रूशियल सपोर्ट 25,700 रहेगा। रेजिस्टेंस 26,000 और फिर 26,050। तो आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि मार्केट कल बाउंस करेगा या कंसोलिडेशन और एक्सटेंड होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।